हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा निबंध लेखन क्या है, किसे कहते हैं, प्रकार, गुण। निबंध से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आज हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं निबंध लेखन। निबंध का पहले अर्थ हम बता देते हैं कि निबंध का अर्थ होता है नीज और बंध, यानी कि बंधा हुआ, सभी चीज़ को बांध कर रखता है, उसे हम निबंध कहते हैं। एक ऐसी रचना है जिसने विषय विशेष पर व्यक्ति अपने विचार को संयोजित विधि से लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है, उसे हम निबंध कहते हैं। यानी कि निबंध एक ऐसी रचना है जो कोई विशेष विषय पर, कोई विशेष टॉपिक पर व्यक्ति अपने विचार को पहले संजोता है, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीका से सजाता है, फिर उसे लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करता है, यानी कि प्रकट करता है, उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध आत्म प्रकाशन जितना सरल, यानी कि जो हम आत्म प्रकाशन आपने कहीं पढ़ा होगा उसमें साफ साफ शब्दों में स्पष्ट लाइन लिखी होती है, उसी तरीके से अगर निबंध भी सरल हो, स्वतंत्र हो, सजीव हो, यानी कि उसमें साफ साफ जीवों के बारे में दर्शाया जाता है, तो वैसा हो तो वो ज़्यादा ही सराहनीय हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। निबंध कई प्रकार के होते हैं, पर वैसे तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, ये सब निम्न हैं। और भी कई सारे हैं जो इसके प्रकार हैं। अब हम देखते हैं निबंध के लेखन के 3 अंग। अंग कौन से? अंग जो है वो है आरंभ, भूमिका, मध्य प्रसार और दूसरा है अंत या उपसंहार। यानी कि पहला आरंभ में क्या होता है? आरंभ में निबंध जब हम लिखते हैं तो उसके शुरू में पहले हम शीर्षक के भाव को स्पष्ट करेंगे। पहले शीर्षक का नाम देंगे, फिर उसने क्या कहा है उसके भावों को स्पष्ट किया जाता है। निबंध के आरंभ में किसी सुंदर लोकोक्ति या फिर मुहावरा या फिर कोई आकर्षक लाइन हो, यानी कि वाक्य हो अच्छा सा, तो हम उससे शुरू करते हैं ताकि पढ़ने वाले को जो मन में हो वो ललाहित हो, यानी कि आकर्षित करे, अपने ओर खींचे, तभी तो पढ़ने वाला उसे पढ़ेगा, है कि नहीं। तो सुंदर सा, और आरंभ में सुंदर सुंदर लाइन होनी चाहिए, सुंदर सुंदर शब्द होने चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा आरंभ, भूमिका। अब देखते हैं दूसरा मध्य प्रसार। इसमें क्या होता है कि बीच में क्या होता है, यह निबंध का मूल भाग होता है, यानी कि शुरू में शीर्षक के बारे में जो लिखा होता है, जो वो स्पष्ट करना चाहते हैं वो बताया गया था, और बीच में हम क्या लिखेंगे। कई व्यक्ति का ये प्रश्न होता है कि निबंध के आगे पीछे तो हमें पता होता है मैम, पर बीच में क्या लिखें। बीच में क्या लिखना है वो हम आज आपको बता रहे हैं कि यह निबंध का मूल भाग होता है, यानी कि निबंध जितने भी होते हैं उसका बीच का जो भाग है वो मेन है। इस भाग में ही निबंध के जितने भी विचार हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी मतलब सुनने और सुनाने वाली बातें होती हैं, वो सब इसे बीच में ही लिखा जाता है। जैसे हाल समाचार पूछना हो तो वो लिख सकते हैं, अगर किसी के प्रति आभार व्यक्त करना हो तो हम लिख सकते हैं, किसी के प्रति हमें बातचीत करना हो तो वो बीच का जो भाग होता है मध्य प्रसार, उसमें हम आराम से लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा अंत उपसंहार, यानी कि अंत में क्या होता है। अंत में ये होता है कि इसमें समस्त निबंध का सार होता है, यानी कि जितना भी आपने पढ़ा है, 5 पेज का हो, 10 पेज का हो, उसमें जो मेन टॉपिक से लेके हर एक चीज़ों का वर्णन आप इस चीज़ में लिख सकते हैं। और जो इसका जो विषय है उसमें जो भी टॉपिक पर आप लिख सकते हो, उसमें दुख का है या खुशी का है, लाभ है या हानि है, ये सब चीज़ को हमें लास्ट तक लिखना ही है। उसमें कुछ ऐसा चीज़ छूटना नहीं चाहिए जो कि विशेष तौर पर उस कहानी का, उस टॉपिक का, उस निबंध का मेन पार्ट हो, उसे लास्ट तक में भी हमें पूरा करना ही पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है निबंध के गुण। और निबंध जो है वो रचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पहला है कला पक्ष और दूसरा है भाव पक्ष। अब हम देखेंगे कला पक्ष और भाव पक्ष के बारे में। कला पक्ष के जो अंदर आता है वो कौन कौन से? पहला है विषयानुसार शब्दावली, यानी कि जो टॉपिक हो, अगर खुशी का हो तो उसमें खुशी के भांति ही लिखना है, उसमें दुखों का शब्द आना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर वो दुख के रिलेटिव है, विरह के रिलेटिव अगर आप लिख रहे हो तो उसमें खुशी का जो भाव होता है वो आना नहीं चाहिए, उस शब्द जो होता है वो आना नहीं चाहिए। ठीक है। विषय अनुसार आप शब्द का चयन करेंगे। दूसरा है सरल वाक्य रचना, यानी कि उसमें सरल, यानी कि समझने में ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम समझ सके वैसा आप शब्द लिखें। भावानुकूल, यानी कि अपने भाव के अनुसार ही भाषा होनी चाहिए। उसके बाद विचारों को क्रमबद्ध, यानी कि जो हमारे विचार हैं उसको मतलब घिचर पिचर करके नहीं लिख रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि पहले एक टॉपिक लिखा, फिर हमारा दूसरा विचार एक टॉपिक में लिखना है, हमारा तीसरा विचार
को अलग लाइन में कोमा के साथ फुल स्टॉप जो भी होता है आप वो डाल के उसे लिख सकते हैं। और पाँचवा है रचना की सरलता एवं सजीवता, यानी कि जो चीज़ आप लिख रहे हो उसमें सरलता होनी चाहिए, यानी कि सजीव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो तो उसे एक आदमी के तरह, यानी कि जिंदा, यानी कि सजीव आदमी के तरह, सांस लेने वाला आदमी के तरह सरलता से आप उसे उस रचना को लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विषय नियंत्रण त्याग। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जैसे कि विषय जो भी रहे, जैसे कि जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसी टॉपिक पर लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर दूसरा चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आता है सातवां पुनर्वृत्ति बहिष्कार, यानी कि एक शब्द को, एक लाइन को पुनःवृत्ति, यानी कि दोबारा दोहराकर नहीं लिखना है, उसका बहिष्कार करना है, यानी कि उस चीज़ को छोड़ ही देना है, बस एक ही बार लिखना है, उसके निबंध के बीच में दोबारा उस लाइन को आने नहीं देना है, बहिष्कार कर देना है। अब आता है हमारा भाव पक्ष के प्रकार। इसमें क्या होता है कि विचारों का नूतनता, यानी कि विचारों का नूतनता ये होता है कि नवीन रूप से, सुंदर रूप से अपने विचारों को लिखना है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व का छाप, यानी कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा छाप छूट जाता है, वैसे ही व्यक्तित्व के पीछे भी आपका छाप छूटना चाहिए। उसके बाद आता है मौलिकता। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसकी मौलिकता होनी चाहिए, मूल भाव होना चाहिए, तो उस तरीके से। उसके बाद आता है प्रभाव उत्पादक, यानी कि अगर आप जो भी चीज़ लिख रहे हो तो पढ़ने वाले के मन पर प्रभाव डाले, तो वो उस टाइप से आप लिखें। पाँचवा है कल्पना प्रवणता, यानी कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो, निबंध वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको कल्पना करने वाली चीज़ें भी लिखनी चाहिए, जो कि जो व्यक्ति पढ़े उसे मन में थोड़ा बहुत कल्पना करने की भी क्षमता का विकास हो, क्षमता जगाए, कल्पना करने की भी क्षमता को बढ़ाने का काम करे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने निबंध लेखन का एक एक टॉपिक को समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।